हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो रैंडम पर्सन सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2। आप लोग देख रहे हो रैंडम पर्सन में अभी यहाँ पे स्टेयरकेस बना रहे हैं, तो एंजॉय द टाइम लैप्स। ओके गाइस, तो थोड़े लंबे से चले माइनिंग सेशन के बाद, मतलब स्टेयरकेस बनानी थी मेरे को ताकि मैं थोड़ी माइनिंग कर सकूँ फ्यूचर में। उस सेशन के बाद अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। मेरे को पता है मैं पिछले एपिसोड के अंदर अच्छा एडिटिंग नहीं कर पाया था, फिर मैं इस एपिसोड के अंदर मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा। उस एपिसोड के अंदर तो बिल्कुल वॉइस भी नहीं थी। अब मैं मेरी थोड़ी बहुत इन्वेंट्री क्लियर कर देता हूँ। कितना सारा आलतू फालतू का सामान है, सबको रख ही देता हूँ। रूट्स, प्लैंक, मड, सीड, कितना सारा भाई साहब। कॉपर मेरे को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल चुका है, मतलब किसी काम का नहीं है, बस स्टेयरकेस बनाते बनाते। वरना मैंने इग्नोर किया था सीरियसली गाइस, कॉपर को मैंने बिल्कुल इग्नोर किया था। चलो अब सामान रख लिया, तो फिर मेरे को थोड़ा कोबल स्टोन और स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो ले लेता हूँ। कोबल स्टोन और स्टिक्स, हाँ ये रहे, मिल गए। अब जाके ये जो मेरा घर है इनकम्प्लीट, इसे मैं कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। मुझे चलती है मैंग्रोव बायोम में, बिल्कुल मेरे घर के पास में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, जाके पिछला एपिसोड देखो, उस पर भी लाइक सब्सक्राइब करो। मेरे इस चैनल, मतलब मेरे इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करो गाइस। कम ऑन यार, प्लीज़ एक सब्सक्राइबर तो हो कम से कम मेरा, प्लीज़ गाइस। ये आ गया है सामने मैंग्रोव। तो मैंग्रोव बायोम के अंदर ये जो ट्रीज़ होते हैं, ये होते तो बहुत सारे, बट इनमें प्रॉब्लम्स होती है। एक तो है ना, इनमें मतलब वुड काटने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी अब देखना, मेरे को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, तभी जाके कोई अच्छा सा पेड़ मिलेगा। उसके बाद मैंने मेरा घर कंप्लीट करने के लिए, मतलब फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करने के लिए थोड़ी बहुत वुड काट ली। तो फिर अब आप इसका भी टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाद मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट की थी, इतने में रात हो गई, तो फिर मैं मेरे टेम्परेरी बेस की तरफ जल्दी से भाग गया। उसके बाद मैं मेरे घर पे बिल्कुल बस पहुंचने ही वाला था सोने के लिए, पर इतने में ही मेरे ऊपर बहुत सारे मॉब्स ने अटैक कर दिया और मैं मुश्किल से ही मेरी जान बचा के भाग पाया। अब देखते हो यहाँ मैं सोया, और उसके बाद ही स्केलेटन, स्पाइडर, विच, पता नहीं भाई, क्रीपर ने भी यहाँ तक कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। फिर मेरे को मेरी जान बचाने के लिए विलेज की तरफ भागना पड़ा, और यहाँ इसी चीज़ के अंदर मेरा पैरेट भी मर गया, जिसे मैंने पिछले एपिसोड के अंदर टेम किया था।
और मैं भाग ही रहा था, साथ में मेरा फूड का हंगर बार भी ख़त्म हो चुका था, मतलब जब ख़त्म होने ही वाला था, मैं तेज़ नहीं भाग पा रहा था, तो मेरे को रुक के खाना भी खाना पड़ा। उसके बाद मैं भाग रहा था और भाग ही रहा था गाइस। मैं बड़ी मुश्किल से बचा भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई साहब, ये लोग तो आज मेरी जान ले ही लेते लगभग लगभग। मैं कैसे ना कैसे करके विलेज के अंदर पहुंचा और वहाँ पे जाके सोया। फिर सोने के बाद आगे आप लोग देख ही सकते हो, पहले मेरे को कोई घर ही नहीं मिला भाई जिसके अंदर बेड हो। फिर ये वाला विलेजर ने मेरी हेल्प की, बेड की तरफ गया ये, फिर मैंने इसे उठाया और मैंने बोला भाई मेहमान आए हैं तो मेरे को सोने दो ना। उसके बाद फिर मैं वापस मेरे घर की तरफ चला गया। फिर यार मैं सोच ही रहा था यार, आज मैं पता नहीं यार कैसे बच गया इतने खतरनाक मोब भाई। एक साथ आपने भी देखा होगा कितने सारे मोब्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, क्रीपर ज़ॉम्बी, भाई साहब क्या ही बोला जाए भाई, पता नहीं कैसे बचा। बाद मैं गया देखा यहाँ, मतलब जा ही रहा हूँ अभी रास्ते में ही हूँ, मेरे को कोई टाइम लैप्स नहीं लगा पाया मैं यहाँ पे। हाँ देखा यहाँ पे कोई आसपास क्रीपर तो नहीं है। फिर मैंने मेरे बेड पे सोचा रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, तो मैंने फिर से कर लिया, क्या पता वो कुछ हो ना गया ना, मैंने मतलब वहाँ पे सोया था इसलिए। उसके बाद मैं गया वुड काटने के लिए, ताकि ये जो मेरा घर है मैं इसको और कंप्लीट कर सकूँगी। आपको पता है जब मैं पहले वुड काटने गया था तो मैं कितनी कम वुड ला पाया था भाई। फिर अब होना क्या है, देखो एक और टाइम लैप्स।
टाइम लैप्स गाइस, मेरे को पता है मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया। मैंने सोचा यार एक ही टाइम लैप्स कर लेता ना, बार बार बीच बीच में क्या बोलूँ कि अब मैं इस चीज़ का टाइम लैप्स चलाऊँगा, अब इस चीज़ का चलाऊँगा। बाकी इस टाइम लैप्स के अंदर मैंने कुल मिला के वुड ले आया, मैंने वो वाला सीन कट कर दिया था, वरना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मेरे को पूरे 5 या मतलब 2 या 3 मिनट लगे थे, मतलब वो होते बड़ा जाता है यार। आप लोगों को पता है लेंथ कितनी बड़ी जाती है, ऐसा आपने देखा ही होगा। तो फिर उसके बाद मैंने मेरा घर पे भी वो वुड लगा दी जहाँ मेरे को लगानी थी। थोड़ी बहुत मेरे पास सीट आ गई थी तो मैंने वहाँ पे वो भी लगा दी। उसके बाद मैं जा रहा हूँ माइनिंग पे, ताकि मैं और भी बहुत सारा स्टोन कलेक्ट कर सकूँ और मेरी माइन को इंक्रीज़ कर सकूँ। मैं आपको पहले बताता हूँ माइन में मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को यहाँ पे ड्रिफ्ट स्टोन केव मिल गई तो मैं मेरी माइन को कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं नीचे जा रहा फिर ड्रिफ्ट स्टोन केव से, मैं केव में बिल्कुल नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ की मोव्स मेरे को जो कि गंदी तरह मार देंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं या तो थोड़ा साइड में डिग करके उसके बाद नीचे करता हूँ ताकि वो केव को मैं स्किप कर सकूँ, या फिर मैं सीधा नीचे करता हूँ। वहाँ पे बहुत बड़ी केव थी। तो फिर उसके बाद आप देख ही लेना, मैं मतलब ये वाला सीन कट कर दूँगी, बहुत सारे टाइम लैप्स हो जाएंगे, वरना वीडियो के अंदर बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर अभी आप लोग देखना क्या होगा। पर फिर मुझे याद आया कि मैं टॉर्चेस लाना तो भूल ही गया। अब बिना टॉर्चेस के आपको पता है माइनिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतने अंधेरे में भाई कुछ दिखना भी नहीं। अगर सामने आयरन आएगा तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा उसे। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर आया, मैंने टॉर्चेस बनाई और वापस मेरे काम में लग गया। मेरे को पहले बीच में लगा था कि रात भी हो गई तो जाके सो जाता हूँ, कहीं फिर से विलेज में भागना पड़े, उस वजह से क्या होता है मैं मर भी जाऊँ। पर नहीं, रात नहीं हुई थी, वो बारिश के कारण मेरे को ऐसा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने फिर से माइनिंग कंटिन्यू करी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ी देर तक माइनिंग की और मैंने वही ड्रिपस्टोन केव वाला सारा सीन हुआ। तो फिर मैं इस सीन को कट कर रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम लैप्स से टाइम लैप्स हो जाएंगे वीडियो के अंदर। तो फिर आगे देखते हैं। फिर गाइस जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे को केव मिली थी, तो वहाँ की मेरे को थोड़ा आयरन दिख गया था। तो मैं सोचा आयरन वाला सीन दिखाता हूँ, वरना कुछ लोग पता नहीं क्या पता ऐसे ना बोले कि आपने क्रिएटिव से आयरन लिया। मैं क्रिएटिव यूज़ नहीं करूँगा, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए यार गाइस। तो फिर उसके बाद अब मैंने यहाँ पे आयरन लेने का सीन दिखाया। अब आगे मेरे को अगर आयरन मिलेगा तो फिर वो वाला मैं सीन कट कर दूँगा। फिर एक और लंबे से चले माइनिंग सेशन के बाद अब मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ। फिर मैं ऊपर आया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं मेरा पूरा घर कंप्लीट कर लूँ, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल था। पर फिर मैंने सोचा क्या पता मैं कर ही लूँ। तो फिर मैं गया मेरे वीट फार्म के अंदर, वहाँ देखा कोई वीट उगा हुआ है, क्योंकि मेरे को मेरे घर के अंदर चाहिए मड ब्रिक्स, और मड ब्रिक्स को बनाने के लिए चाहिए होता है वीट। और वीट मैंने उगा रखा है, और जब वो वीट उगेगा तभी मैं उसे हार्वेस्ट कर सकता हूँ। सॉरी गाइस, बीच में जो फुटेज है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो गई थी, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं ऐसे काट भी नहीं पाया, सॉरी गाइस। और हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बीच में मैं 2 या 3 बार ऊपर आया था, मैं सो गया था और मेरे को थोड़ा बहुत आयरन मिला, वो मैंने स्मेल्टिंग में लगा दिया था। फिर ये लास्ट राउंड था, इसके अंदर मेरे को जो आयरन मिला था 4 या 5 पीस, उसे भी मैंने स्मेल्टिंग पे लगा दिया। हमेशा की तरह मेरी इन्वेंट्री क्लियर की और आगे आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया। फिर मैंने थोड़ी देर तक खेती कर ली, सामान सॉर्ट कर लिया, आयरन या स्मेल्टिंग भी लगा दिया। पहले जब मैं वुड काटने गया था तो आपने फुटेज और टाइम लैप्स के अंदर देखा ही होगा, मैंने सैंड भी माइन किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि तो मेरा घर है, मेरे को पहले लगा कि मैं उसमें ग्लास भी लगाऊंगा आज, पर आज तो नहीं लगा पाया। कल या परसों की जो मतलब अगला एपिसोड आएगा उसमें मैं शायद तक मेरा घर ही कंप्लीट करूँगा, या फिर देखते हैं। आप लोग भी बताओ मैं आगे क्या करूँ, विलेजर के लिए कुछ करूँ या फिर आयरन फार्म बनाऊँ या फिर ऐसे कोई फार्म बनाऊँ। प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करना, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। वैसे खेत के अंदर मेरी बहुत सारी फसलें उग चुकी है यार, वीट भी उगा हुआ है थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से। मैं हाँ, जितना मेरे को याद है लास्ट मेरे पास 18 या फिर 20 ऐसे कुछ वीट हो गया था, जिससे मैंने उतना ही मड के ब्लॉक बना लिए होंगे। मैं मड तो पिछले एपिसोड में 1 या 2 तक माइन करके लाया था, और अभी तक वो भी ख़त्म नहीं हुई होंगी, मेरे पास वीट की कमी है। आपने को अगर याद होगा, आपने मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा, मैं उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पे मैंने वीट पोटैटो सब कर लिया। भाई देखो, मेरी आदत है मैं कोई भी वर्ल्ड बनाता हूँ ना तो उसमें मैं बोनस चेस्ट जरूर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यार बहुत यूज़फुल लगता है। उसमें अपने को क्या क्या सामान मिल जाता है, सीड्स मिल जाती है, कोई नया पेड़, या मेरे स्प्रूस का जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये भी मेरे को इसी चीज़ से मिला था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार बोनस टेस्ट तो ले ही लेना चाहिए, गेम वाले भी बिना क्रिएटिव या चीट्स ऑन के दे देते हैं, तो अपने को क्या ही दिक्कत है। तो फिर मैंने ये इस तरीके से ले भी लिया था। और हाँ, आप लोग देख ही सकते हो मैं कितनी देर से मेरे फार्म्स को ही संभाल रहा हूँ। मतलब ये शुगर केन फार्म और वीट फार्म है, वो भी मतलब आपको पता ही है कैसा है। पर मतलब मैंने है ना शुगर केन फार्म इसलिए बना लिया था क्योंकि यार आगे जाके ये चाहिए शुगर केन, और मैं भी कोई फार्म तो बना नहीं सकता जिसको ऑटोमेटिक बनता है, उसके लिए नदर में जाना पड़ता है, आयरन में जो होता है। यहाँ मेरे पास टूल्स या फिर आर्मर के लिए भी आयरन नहीं है। तो फिर यार आप लोग
समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ कि मैं अगले एपिसोड में एक मॉब फार्म बना लूँ। पहले मैं सोच भी रहा था कि इसी एपिसोड में थोड़ा बना लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, लोगों से पूछना चाहिए, मतलब उनके हिसाब से क्या मेरे को बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग तो मेरे से ज़्यादा प्रो हो। फिर यहाँ पे मेरे को स्मेल्टिंग करने के लिए थोड़ी सी वुड चाहिए थी, क्योंकि मैं कोल का सिर्फ टॉर्चेस में यूज़ करता हूँ या फिर ऐसी कोई चीज़ में यूज़ करता हूँ। मैं उसे बिल्कुल भी स्मेल्टिंग के लिए यूज़ नहीं करता जिस चीज़ के लिए वो कोल बनाया गया है। मैं हमेशा वुडन स्लैब्स को यूज़ करता हूँ, जब से मेरे को पता चला है कि वुडन प्लैंक से ज़्यादा एफिशिएंट होती है वो स्लैब्स। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे पेड़ काटने वाला सीन, मतलब मैंने थोड़ा सा ही काटा था, आप चाहो तो देख लो। मैं सोच रहा हूँ मैं कट ही कर दूँगा इस सीन को। फिर यार मैंने अभी जैसे बोला था कि मैं सीन को कट कर दूंगा, फिर मैंने कट तो नहीं, होंगी मेरे को याद है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा काटा था। उसके बाद गया मैंने इसकी स्लैब बना ली और उसे भी फिर स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया। उसके बाद मैं सोच रहा जो मेरा घर है उसका तो मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर है उसमें तो मैंने कॉबलस्टोन की फ्लोरिंग कर दी, शायद इस एपिसोड में की थी या पहले की से मेरे को ढंग से याद नहीं होगी। जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो पूरे 2 घंटा की हो चुकी है इस एपिसोड की, अब मैं उसे काट के अब देखो कितनी टाइम की बनेगी वो, तो फिर मेरे को याद तो नहीं। पर हाँ, जो मेरी ग्राउंड फ्लोर की वो मेरे हिसाब से मैंने उसकी कर दी थी कॉबलस्टोन की, और तो फर्स्ट फ्लोर जो मैं बनाऊंगा शायद अगले एपिसोड में बनाऊंगा कंफर्म, मतलब पूरा कंप्लीट कर दूंगा उसकी छत वगैरह बनू के। वो तो होता है ना जापानीज वाला, वैसे वो टेढ़ी मेढ़ी छत सी बनी होती है, नोबिता डोरेमोन शिनचैन के अंदर आता है, मैं वैसी छत बनाने की सोच रहा हूँ इसके अंदर। हाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ मैं स्प्रूस की ही छत बना रहा हूँ, और नीचे ही मैंने जैसे सोचा था कि मैं स्प्रूस का कर देता हूँ, कोबलस्टोन की जगह ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, कोबलस्टोन अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ मतलब बुरा नहीं लग रहा कोबलस्टोन कुल मिला के। तो फिर गाइस मैं बस ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, यहाँ मैं स्लैब लगा रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैं ये 6ठी बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्यों, पर मेरे को भी नहीं पता, पर मैं बस बोल रहा हूँ। मेरे को भी कहीं जाना है जल्दी जल्दी, तो फिर मैंने सोचा वीडियो अपलोड करके ही जाता हूँ। अब देखो कुल मिला के हुआ क्या कि जो मेरे को मतलब जो मेरी ऐप है ना जिससे मैंने मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, उसने गलती से है ना एक ही रिकॉर्डिंग के 2 बना लिया, फिर मेरे से हो गई, मेरे को नहीं पता क्या हुआ फॉल्ट या फिर क्या प्रॉब्लम हुई, पर उसने 2 बना ली। और मैंने सोचा भाई साहब 1 या 2 घंटे की वीडियो बन चुकी है, पर वो एक ही रिपीट हो चुकी थी, तो फिर मेरे साथ ये पॉपट हो चुका था। अब उसके बाद कुल मिला के मैं लास्ट के अंदर माइनिंग के अंदर चला गया। फिर मैंने सोचा और माइनिंग करता हूँ, पर फिर मैंने और माइनिंग नहीं कर पाया, और एडिट करके अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। बस अब मेरे को यहाँ कुछ नहीं करना, मैं बस यहाँ पे जाके वीडियो बंद कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे को बहुत टाइम लगा। बाय बाय।